मेरे दोस्तों का फिर से स्वागत है। तो सिख धर्म के इतिहास में एक और रोमांचक ऐतिहासिक तथ्य और कहानी जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपको सिख धर्म के एक सबसे बहादुर योद्धा नायक की रहस्यमयी कहानी बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नाम बाबा बीर सिंह रंगरेटा। 1300 घुड़सवारों के नेता और मुखिया और सबसे करीबी और मददगार शिष्य बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी के साथी सरहिंद युद्ध और बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथी रहे हैं। लेकिन कुछ नकली इतिहासकारों और पक्षपाती लेखकों के कारण इस योद्धा का नाम सिख धर्म के इतिहास में छिपा रह गया। भूले हुए साम्राज्यों और छायादार साजिशों के युग में एक ऐसे योद्धा की कहानी मौजूद थी जिसका नाम इतिहास से बेरहमी से मिटा दिया गया था। इस रहस्यमय व्यक्ति को केवल तलवार के स्वामी गुरु गोबिंद सिंह द्वारा सेना के जनरल, 1300 घुड़सवारों के प्रमुख और रंगरेटा सिखों के योद्धा और मार्शल कौशल के प्रतिमान के रूप में जाना जाता था। बाबा बीर सिंह रंगरेटा का उदय सिख धर्म के उत्थान और सत्ता संघर्ष के दौरान हुआ, जब प्रतिद्वंद्वी गुट एक विशाल और विभाजित क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कुशाग्र बुद्धि और सबसे अनुभवी योद्धाओं को मात देने वाले कौशल के साथ बाबा बीर सिंह रंगरेटा उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण बन गए और उन लोगों के लिए आतंक बन गए जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। उन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। एक बार जब वह अफगानिस्तान के पास के जंगलों में घूम रहे थे तो उन्होंने नंगे हाथों से शेर के जबड़े फाड़ दिए। उनके हाथों में केवल लोहे का कड़ा था। अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह इस कार्य से प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं उसे अफगानिस्तान और तख्त-ओ-ताज नामक सिंहासन की पेशकश की। जैसे जैसे बाबा बीर सिंह रंगरेटा की किंवदंती बढ़ती गई, वैसे वैसे सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की चाहत रखने वालों में बेचैनी भी बढ़ती गई। योद्धा को इतिहास से मिटाने की गुप्त साजिश की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। शासकों ने बाबा बीर सिंह रंगरेटा के वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित संभावित विद्रोह के डर से योद्धा के अस्तित्व के हर उल्लेख को मिटाने की साजिश रची। शाही अभिलेखागार के भव्य हॉल में शास्त्रियों को स्क्रॉल को फिर से लिखने के लिए मजबूर किया गया और इतिहासकारों को गंभीर परिणाम की धमकी देकर चुप करा दिया गया। यहाँ तक कि दूसरे सिख समुदाय ने उन्हें मारने और रंगरेटा योद्धाओं की सेना को भंग करने के लिए सेना की बैठक के अवसर पर उनके खिलाफ जाल और घात लगाने की योजना बनाई थी। परिणामस्वरूप आला सिंह और चरत सिंह के सदस्यों ने उसे मार डाला। बाबा बीर सिंह रंगरेटा का नाम अभिलेखों से व्यवस्थित रूप से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर अधिक विनम्र नायकों की कहानियां शामिल की गईं, जिन्होंने शासक अभिजात वर्ग के हितों की सेवा की थी। साजिश इतनी सावधानी से की गई थी कि जिन लोगों ने बाबा बीर सिंह रंगरेटा के कारनामे देखे थे, उन्हें भी चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। फिर भी किंवदंतियां कायम रहने का एक तरीका है, अंगारों की तरह जो बुझने से इनकार करते हैं। बाबा बीर सिंह रंगरेटा की कहानी मंद रोशनी वाले शराबखानों में फुसफुसाती बातचीत और विद्रोहियों की गुप्त सभाओं के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने विकृत कथा को चुनौती देने का साहस किया। योद्धा प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, इस बात का प्रमाण कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बाबा बीर सिंह रंगरेटा समाज के हाशिए पर घूमते रहे, हमेशा उन लोगों द्वारा शिकार किए गए जो योद्धा के अस्तित्व के किसी भी निशान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। सबूतों के हर टुकड़े को मिटाने के प्रयासों के बावजूद न्याय और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की सामूहिक स्मृति से प्रेरित होकर यह किंवदंती कायम रही। और इसलिए दुनिया के छिपे हुए कोनों में सबसे महान योद्धा बाबा बीर सिंह रंगरेटा की कहानी प्रतिरोध की शक्ति और उन लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कायम रही, जिन्होंने समय की रेत से भुलाए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1300 घुड़सवारों की टुकड़ी को कई छोटे समूहों में विघटित कर दिया गया और उस विशेष टुकड़ी के लोगों को भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। आला सिंह और चरत सिंह ने रंगरेटा की टुकड़ी को भंग करने में सफलता प्राप्त की और इसके सभी साक्ष्य बदल दिए कुछ अन्य तथ्यों में, केवल अपने स्वयं के जातीय समूह को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि रंगरेटा समाज, धर्म और यहाँ तक कि पंजाब के प्रति उनके दोहरे स्वभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे और समाज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हराना मुश्किल है। सत्य और छल के बीच शाश्वत संघर्ष में
सत्य का अटूट लचीलापन ही प्रबल होता है, जबकि झूठ का क्षणिक मुखौटा प्रामाणिकता के सामने अनिवार्य रूप से ढह जाता है। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए और उसे छुपाने या रोकने की कोशिश की जाए। सभी साक्ष्य एवं तथ्य उचित स्रोतों से लिए गए हैं और वे सभी इतिहासकारों द्वारा सत्यापित एवं अनुमोदित हैं। अधिक पढ़ने के लिए नारायण आरफी द्वारा लिखित रंगरेटियां दा इतिहास और डॉक्टर भूपिंदर सिंह मट्टू द्वारा लिखित इतिहास विच मजहबी सिख दी जदोह जेहाद पुस्तक का अध्ययन करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अधिक छुपे और अज्ञात तथ्य जानने के लिए जुड़े रहें। लेखक नारायण आरफी का समर्थन करें क्योंकि वह वास्तव में सच्चे इतिहासकार और सिख धर्म और पंजाबी संस्कृति के पक्षपाती लेखक हैं। उनका समर्थन करें क्योंकि वह पंजाबी राज के लिए एक सच्चा वरदान है।